नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए। प्यारे साथियों, मैं आपको हिंदी के वही प्रश्न करा रहा हूँ जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना ही आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद नहीं आता है तो बेझिझक होकर के वीडियो को डिसलाइक कर देना। कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बता देना कि आपको ये प्रैक्टिस सेट किस वजह से पसंद नहीं आया है और वो मैं कौन सी कमी कर रहा हूँ जिससे आप लोग संतुष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। ड्यूटी के अलावा आप लोगों के लिए कंटेंट ढूंढता हूँ जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। तो प्यारे साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस है। तो प्रश्न चौथा आपके सामने कि टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है। तो ये किसकी रचना है ये आपको बताना है। तो बताइएगा किसकी रचना है। तो आप ये जानते हैं, आपको भूले बिसरे चित्र इससे तो पता ही चल चुका हो कि ये रचना जो है भगवती चरण वर्मा की है। किसकी? भगवती चरण वर्मा। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 5 है आपके सामने, कवि के हृदय में जो भाव स्वतः डॉट डॉट होते हैं वे गीत का रूप धारण कर लेते हैं। तो यहाँ पर रेगिस्तान की जगह पे कौन सा आएगा वो आपको बताना है। तो कवि के हृदय में जो भाव स्वतः उच्छ्वासित होते हैं, क्या उच्छ्वासित होते हैं, वे गीत का रूप धारण कर लेते हैं। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 6 आपके सामने कि लोग आजीवन डॉट डॉट की तरह जूझते रहते हैं। तो लोग आजीवन किसकी तरह जूझते रहते हैं। तो लोग आजीवन टट्टू की तरह जूझते रहते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे के अर्थ का चयन करें। तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ बताइएगा। नमक मिर्च लगाना, तो इसका अर्थ हो जाएगा बढ़ा चढ़ा कर के कहना। क्या हो जाएगा? बढ़ा चढ़ा कर के कहना। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 8 है आपके सामने कि हाथ मलते रहना मुहावरे का अर्थ है। तो इस मुहावरे का क्या अर्थ है? हाथ मलते रहना। तो इसका अर्थ होता है पछताना। क्या? पछताना होता है हाथ मलते रहना मुहावरे का अर्थ। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि बिराए हस्ती तन साले हाय करे चितचूर, इनमें कौन सा अलंकार है। तो बताइएगा प्रश्न संख्या 9 में कौन सा अलंकार है। तो बिराए हस्ती तन साले हाय करे चितचूर, तो इसमें जो अलंकार है वो अलंकार है रूपक अलंकार। तो प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 10 है आपके सामने कि बिखरे मोती डॉट डॉट का पहला कहानी संग्रह है। तो कौन से कवि का ये पहला कहानी संग्रह है बिखरे मोती। तो ये है सुभद्रा कुमारी चौहान का। किसका? सुभद्रा कुमारी चौहान का है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि वह व्यक्ति न्याय प्रिय था, बर्तनी त्रुटि सुधारें। तो बताइए इनमें से कौन सी बर्तनी इसकी शुद्ध हो जाए, क्योंकि जो वाक्य दिया गया है ये गलत लिखा है। तो वह व्यक्ति न्याय प्रिय था। क्या था? वह व्यक्ति न्याय प्रिय था। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 12 है आपके सामने कि अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराई का त्याग, रेखांकित शब्द की त्रुटि। तो यहाँ पर कौन सी त्रुटि? रेखांकित शब्द की त्रुटि है, इसका सही बताइएगा। तो अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों का त्याग करो, यानी 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है हिंदी साहित्य का काल विभाजन, वो आपको
बताना है। तो संयुक्त काल ये हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। तो प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा कारक, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? तो कौन से रस से संबंधित है जुगुप्सा का स्थायी भाव? तो जुगुप्सा का जो स्थायी भाव है ये विभक्त रस से संबंधित है। किससे? विभक्त रस से। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने, ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द बताइए, तो कौन सा हो जाएगा ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द? तो ग्रस्त का विपरीतार्थक होता है मुक्त, 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। मूक का विपरीतार्थक शब्द बताइए, तो कौन सा हो जाएगा मूक का विपरीतार्थक शब्द? तो मूक का हो जाता है वाचाल, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तिमिर का विपरीतार्थक शब्द बताइए, तो कौन सा है तिमिर का विपरीतार्थक शब्द? तो आलोक। कौन सा? आलोक ये तिमिर का विपरीतार्थक शब्द है, 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि प्रत्यक्ष का विपरीतार्थक शब्द बताइए, तो कौन सा हो जाएगा प्रत्यक्ष का? तो प्रत्यक्ष का जो विपरीतार्थक होता है वो होता है परोक्ष, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि सामान्य का विपरीतार्थक शब्द बताइए, तो कौन सा हो जाएगा सामान्य का विपरीतार्थक शब्द? तो सामान्य का होता है विशिष्ट। कौन सा? विशिष्ट होता है, 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि आँखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ बताइए, तो कौन सा हो जाएगा आँखों में गड़ना का? तो आँखों में गड़ना का जो अर्थ होता है वो होता है वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना। प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 22 है आपके सामने कि उठ जाना मुहावरे का अर्थ है, तो क्या है इस मुहावरे का अर्थ? उठ जाना, तो इसका अर्थ होता है मर जाना। प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका या खाए बोराए जग बापाए बोरा, इनमें कौन सा अलंकार है? तो ये फेमस अलंकार है, तो इसका तो सभी को आंसर मालूम ही होगा कि इस प्रश्न में कौन सा अलंकार है। तो इस प्रश्न में अलंकार है यमक अलंकार। तो प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि अर्थालंकार की पहचान करें, तो इनमें से कौन सा है जो अर्थालंकार का भेद है? एक होगा, बाकी के जो सभी हैं वो शब्दालंकार के हैं। तो रूपक ये अर्थालंकार, जबकि अनुप्रास श्लेष यमक ये शब्दालंकार के हैं। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कि जहाँ किसी वस्तु की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की जाती वहाँ होता है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? जहाँ पर वस्तु की बढ़ा चढ़ा करके कहा जाए तो वहाँ पर होता है अतिशयोक्ति, यानी 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, उपरोक्त में कौन सा रस है? तो प्रश्न संख्या 8 में आपको रस बताना है, तो इसमें रस हो जाएगा वीर रस। कौन सा? वीर रस। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने असंगत की पहचान करना, एक तरफ रस दिए गए और एक तरफ उनके स्थायी भाव दिए गए हैं, तो कौन से रस का स्थायी भाव गलत है वो आपको बताना है। तो वीर रस का उत्साह होता है, श्रृंगार का रीति होता है, बताइएगा कि क्या होता है श्रृंगार का? तो रौद्र का क्रोध होता है, सही है। करुण रस का शोक होता है, बिल्कुल सही है। जो श्रृंगार का है ये रीति नहीं होता है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किसका कौन सा स्थायी भाव होता है। तो प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब नायक एवं नायिका के मिलन का अवसर प्राप्त होता है तो वहाँ होता है, तो वहाँ पर क्या होता है? अब जब नायक एवं नायिका के मिलन का अवसर प्राप्त होता है तो वहाँ पर होता है संयोग श्रृंगार। तो प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो इनमें से बताइए किसमें तत्पुरुष समास है। सॉरी, तत्पुरुष समास नहीं है तो अजन्म, ये इसमें तत्पुरुष समास नहीं है, इसमें है अव्ययी भाव समास। तो प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तुलसी कृत में कौन सा समास है। तो तुलसी कृत में बताइएगा समास, तो तुलसी के द्वारा कृत तो कौन सा आ जाएगा, तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। पुरुषोत्तम में कौन सा समास है बताइएगा, पुरुषोत्तम में। तो पुरुषोत्तम जो शब्द है इसमें समास है तत्पुरुष समास। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 32 है आपके सामने गुणहीन में कौन सा समास है। तो कौन है समास, तो गुणहीन, तो इसमें समास है तत्पुरुष समास। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि श्याम सुंदर में कौन सा समास है। तो श्याम सुंदर में समास बताइए। तो श्याम सुंदर इसमें समास है कर्मधारय समास। प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 34 है आपके सामने कि गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ है। तो बताइएगा इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा, गुदड़ी का लाल। तो निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म होना, ये गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि रहमन पानी राख ये बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार। तो बताइए इसमें अलंकार। तो रहमन पानी राख ये बिन पानी सब सून, इसमें जो अलंकार हो जाएगा वो हो जाएगा श्लेष अलंकार। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि वृद्ध भिखारी 2 रोटी खाकर डॉट डॉट हो गया। तो क्या हो गया, तो वृद्ध भिखारी 2 रोटी खाकर तृप्त हो गया। तृप्त अब किस तरह से लिखा जाएगा, तृप्त लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि उसने अपने सभी साथियों को अपनी योजना में डॉट डॉट किया। तो क्या किया, तो उसने अपने सभी साथियों को अपनी योजना में सम्मिलित किया। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 38, 39, 40 यही 3 प्रश्न आज के प्रैक्टिस सेट के शेष रह गए हैं। तो अभी तक आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो गुरु गोविंद 2 खड़े काके डॉट डॉट, पंक्ति को पूरा करें। तो गुरु गोविंद 2 खड़े काके लागे पैर, यानी 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन लागे पैर नहीं होता लागू पाए, ये इसका मतलब लागे पैर सभी लोग बोल देते हैं, लेकिन इसका जो अर्थ बनता है वो लागू पाए होता है। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी। संक्षेपण का विलोम है, तो कौन सा है संक्षेपण शब्द का विलोम, तो विस्तारण। कौन सा, विस्तारण, ये संक्षेपण का विलोम शब्द है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि जब प्रथम शब्द संख्यावाची हो और दूसरा पद संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है। तो कौन सा होता है द्विगु समास। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको प्रैक्टिस सेट पसंद नहीं आया तो डिसलाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।